लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। तो बिल्कुल यहाँ पर वक्फ बिल को लेकर सबसे पहले चर्चा होने वाली है, जहां पर आज ये बिल पेश होगा और लोकसभा में इस बिल को लेकर जमकर हंगामा जो है वो देखा जाना है। तो सभी की नजर वक्फ संशोधन बिल पर। तो बिल्कुल इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर कि वक्फ बिल को लेकर AIMPLB की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है और ये मीटिंग आज सुबह 11:30 यानी कि अभी से ठीक आधे घंटे के बाद होगी। क्या कुछ शेष होगा इस मीटिंग में वो आपको बताएं। इसके बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर ही बात होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर आपको बता दें कि अलर्ट पर जो है वो यूपी को कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो विरोध है इस बिल को लेकर देखने को मिल रहा था, जिसके चलते यूपी को हाई अलर्ट पर किया गया है। तो बिल्कुल इसी बीच में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उसके CM योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक फोटो एक वायरल हो रही है और NSUI के एक छात्र पर इसको लेकर FIR दर्ज की है। कौन सी ये फोटो है वो भी आपको लगातार बताएंगे, इस पूरे 1 घंटे में अपडेट करेंगे। बिल्कुल इसके बाद बात करेंगे पंजाब सरकार की। नशे के खिलाफ लगातार पंजाब सरकार का अभियान जारी है और इसी में आज आपको बता दें कि लुधियाना में एक मार्च जो है वो रखी गई है। तो बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर। तो यहाँ पर वक्फ बिल को लेकर अगर बात की जाए तो लोकसभा में पेश होना है, कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और आपको बता दें कि लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, जिसको लेकर दोपहर 12 बजे जो है ये बिल पेश होना है और लंबे घंटों की कार्रवाई जो है वो चलने वाली है, तकरीबन 8 घंटे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन पेश किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सांसदों के लिए व्हीप जारी किया है और सांसदों को अनिवार्य रूप से लोकसभा में रहने के निर्देश साफ तौर से जारी किए गए हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सरकार ने चर्चा के लिए 8 घंटे जो है वो यहाँ पर तय किए गए हैं और 8 घंटे ये चर्चाएं होंगी, इस वक्फ बिल को लेकर चर्चाएं होंगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में इस समय ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सड़कों से लेकर संसद तक लोग सिर्फ इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात कर रहे हैं। और आज 8 घंटे के लिए सभी जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे सभी पार्टीज के और वो इस चीज को लेकर चर्चा करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश होना है। फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल है क्या, इसको लेकर भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि वक्फ के अंडर जितनी भी जमीनें जो दान दी जाती है, चाहे वो मस्जिद के लिए हो, दरगाह के लिए, उन सभी को लेकर ये बिल पेश किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करना होगा, तभी ये बिल पेश होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर बता दें गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करना इस बिल में लाया गया है कि उन्हें भी इसमें डालना पड़ेगा। बिल्कुल कलेक्टर को संपत्ति सर्वे का अधिकार देना है, एक ये बड़ा रीजन एक और है जब ये वक्फ संशोधन बिल्कुल लाया जा रहा है। कई सारी चीजें हैं जो इसमें ऐड की गई हैं और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान भी शामिल है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपको बड़ी बातें बता रहे हैं विपक्ष और मुस्लिम संगठन जो है वो इस बिल के विरोध में है। तो यहाँ पर आपको बता दें धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव है इससे आस्था को ठेस पहुंचेगा। उनका दावा बिल जो है इस वक्फ संपत्तियों को कमजोर करना रहेगा और ये बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाया जाएगा और इसी में अभी काफी ज्यादा गुस्सा भी जो है AIMPLB का जो तर्क है वो बिल को लेकर भेदभावपूर्ण जो है ये कहा जा रहा है कि बिल काफी ज्यादा भेदभाव वाला है और ये भी कहा जा रहा है कि संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के प्रावधानों का उल्लंघन ये बिल करता नजर आएगा। आपको बता दें कि ये बिल की अगर बात की जाए तो वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता जो है वो लाएगा। इसी बीच में सरकार का तर्क ये भी है कि बिल जो है वो दुरुपयोग रोकेगा, मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को फायदा पहुंचाएगा ये बिल। वहीं मोदी सरकार एकजुट हो चुकी है बिल पर, एक साथ जो है वो तमाम लोग देखने को मिल रहे हैं। तो बिहार NDA ने भी समर्थन किया है, JDU ने समर्थन किया है। तो JDU और
और जो टीडीपी बिल है ये जो है वो इन समर्थन में है। लोकसभा में आपको बता दें कि एनडीए के पास 293 सांसदों ने जो है इसमें शामिल हुए हैं और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास लोकसभा में 233 सांसद हैं। वहीं पर एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है, मेजॉरिटी है, जिसके चलते कि ये बिल पास होने की पूरी संभावना है। राज्यसभा में 115 सांसदों के साथ स्थिति थोड़ी सी नाजुक नजर आ रही है। तो यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर बात की जाए तो महासंग्राम जो है वो 12 बजे शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपको बता दें कि जेडीयू टीडीपी जो है समर्थन में आए हैं इस बिल के और उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड को लेकर अगर बात की जाए तो इसमें जो चीजें हमारे द्वारा ऐड की गई हैं हम उसका समर्थन भी करते हैं। देखिए, जो भी फैसले लिए गए हैं ये सारे मुतसादिम हैं जो आईनी जमानतें हैं माइनॉरिटीज को दी गई। ये तो सीधे सीधे बेख्तियार करने की एक सही है कोशिश है। माइनॉरिटीज को जो 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 टारगेट ग्रुप जो मुसलमान है उनको बेख्तियार करने का एक अमल है, ये उसी एक कदम है। तो यही वजह है कि हम बिल्कुल मौसर तरीके से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। संजीदगी के साथ हम कह रहे हैं कि ये आपका जो मुल्क का जो हमारा जो फेडरलिज्म है, जो हमारा आइन है, जो आइन का ताना बाना है, जो मूल मंत्र है आइन का, उससे मुतसादिम है। ये आप बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब देखिए, ये माने नहीं रखता है कि वक्फ का अगर सही तौर पर समझा जाए, ये तो सारी जायदाद जो भी वक्फ की जाती है ये तो सारा अल्लाह ताला का है। उनकी हम जो भी कोई वक्फ जो जायदाद वक्फ करता है तो उसका मतलब है इसकी मिल्कियत हो गई वक्फ, ठीक है ना। तो इसमें अब देखिए, इसमें यही नहीं बल्कि इसका नज़म बदलाया जा रहा है, इसका इंतज़ाम बदलाया जा रहा है। क्या बात हुई, अगर आप किसी और जो भी हमारे सेगमेंट्स हैं, जो बाकी हमारे जो हमारा मुल्क है, हमारी जो आबादी है उसके जो बाकी हिस्से हैं, तो क्या बात है आप इसको सिर्फ एक को एक उठा रहे हैं, सिर्फ एक जो हमारा सेगमेंट समाज का एक मुसलमान है उनके लिए क्या वजह है कि आप उनके लिए एक अलग कानून बना रहे हैं। हमारे देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया है कि ये मुसलमानों को टारगेट किया बिल्कुल जनाब, ये निशाना बनाया जा रहा है। ये बेख्तियार करने के, लॉन्ग टर्म में बेख्तियार करने की एक तरफ एक कोशिश है और इस कोशिश का जिस मौसर तरीके में भी मुमकिन हो इसका हमें मुकाबला करना चाहिए और सरकार पर ये लाजिम है। देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, हमारा जो प्लुरलिज्म है, तो उस प्लुरलिज्म के जो मंतक है, जो उसका लॉजिक है, उसके खिलाफ है। जैसे मैंने कहा, मूल मंत्र है, जो बुनियादी उसूल है, जो कोर वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उनको ये उनसे मुतसादिम है, उनका ये खिलाफ वर्जी कर रही है। तो किसी भी सूरत में ये हमारे मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि मुमकिन है एक पार्टी का एजेंडा हो, मुमकिन है एक पार्टी जो चाहती है कि बेख्तियार हो जाए, एक समाज का एक हिस्सा बेख्तियार हो जाए, मुमकिन है उनके उसमें शामिल हो। लेकिन जहाँ तक जनाब आम मुल्क है, जो आईनी ताना बाना है, जो हम उनकी बुनियादी जो कोर वैल्यूज हैं, उनके से मुतसादिम है। आइटम नंबर 2। तो आपने सुना कि क्या कुछ रिएक्शंस इस बिल को लेकर सामने आ रहे हैं। संसद से लेकर सड़कों तक लगातार लोग जो है वो इसी चीज़ को लेकर इस समय बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बिल में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। तो उज्जवल, आप बताइएगा, आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो जाएगा और 8 घंटे चर्चा इस बिल को लेकर की जाएगी, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए शिफान, आज अगर कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने सुबह 9:30 बजे के आसपास जो है संसद परिसर के अंदर कांग्रेस से संसदीय दल की बैठक जो है वो बुलाई थी, जिसके बाद अपनी रणनीति जो है उस पर चर्चा करनी थी। कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके तमाम जितने भी सांसद है 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को संसद के अंदर रहें और जो भी पार्टी का डिसीजन होगा उसको सपोर्ट करें। और उसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो आज एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि लंबी चर्चा, लंबी कहीं ना कहीं परामर्श के बाद जो है अब संसद के अंदर दोबारा संसद के पटल पर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जो है वो पेश किया जाएगा। आज 12 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं और साथ ही जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू 12 बजे इस बिल को जो है वो पेश करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तमाम समूचा विपक्ष एक साथ इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है, केंद्र सरकार के लामबंदी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे पहले आज अभी 11:30 बजे भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अब से कुछ
कुछ देर में जो है वो बस शुरू होने वाली है, दिल्ली के प्रेस क्लब में होगी और वहां पर देखना होगा कि वो क्या कुछ अपना पक्ष रखते हैं। और आज देखिए संसद की जैसी तमाम सांसद पहुंचे तो उसमें कांग्रेस के जो सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, वो अपना विरोध जाहिर करने के लिए काले कपड़े पहन के और तख्तियां लेकर जो है वो अंदर संसद परिसर के अंदर पहुंचे थे, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि वक्त बिल का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। यहाँ पर बहुमत की बात की जाए तो एनडीए के पास है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुमत होने के चलते फैसला इसी के हक में लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए के अगर आप सारे सहयोगी दल को जोड़ देंगे तो तकरीबन 293 जो है वो एनडीए के पास संख्या बन रही है। और अगर ये बिल को पास कराना है, बिल को पास कराने के लिए 272 जो है वो संख्या चाहिए, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा जो है वो आगे एनडीए चल रहा है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, उनके पास टोटल कुल मिला के 246 जो है वो सांसद है लोकसभा के अंदर, तो बहुमत के आंकड़े से ये बहुत पीछे हैं क्योंकि 272 चाहिए। लेकिन फिर भी अभी देखना होगा कि जेडीयू का और टीडीपी का कुछ स्टैंड रहता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है वो लल्लन सिंह ने जो है कहीं ना कहीं अपना बयान दिया है मीडिया में। तो उन्होंने कहा कि जो भी उनका जेडीयू का तर्क है, जो भी उनकी राय है, हाँ सहमति है नहीं सहमति है, वो संसद के अंदर बताई जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके अनुसार देखिए टीडीपी ने और जेडीयू ने जो अपनी मांगे रखी थी, वो बहुत मुमकिन है कि वो मांगे जो है वो जो दोबारा ये बिल पेश किया जा रहा है उसमें वो मांगे लगभग जो है वो पूरी कर ली गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने भी जो है अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी थी, उन मांगों को भी जो है वो विचार करके इस नए विधेयक के अंदर रखा गया, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और अब देखिए 11 बज चुके हैं और संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप मुश्किल से देखिए 40 मिनट के आसपास का समय बचा है जब संसद के पटल पे जो है वो दोबारा वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है वो रखा जाएगा। लेकिन उज्जवल, यहाँ पर जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी की अगर बात की जाए, काली पट्टी पहनकर आए हैं, तो इसका मतलब विरोध प्रदर्शन, हंगामेदार महासंग्राम देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एक बात कही जा रही है सत्ता पक्ष के द्वारा कि जनता इस चीज को समझे, उसके बाद बिल पर रिएक्ट करे कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर विपक्ष को भी ये चीज ना सोच के कि हम विपक्ष में है, इस बिल पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लेकिन विपक्ष का काम है राजनीति करना। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के सांसद अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के खास तौर पर, तो उनका साफ तौर पर मोटा मोटा ये कहना है कि उन्होंने जो जेपीसी में गए थे, जो उनके सांसद उन्होंने जो अपने सुझाव दिए थे, वो सुझाव जो है वो बिल्कुल भी जगदम्बिका पाल ने नहीं माने, उन्होंने सिर्फ अपनी मनमानी करी है। ऐसा जो आरोप है ये कांग्रेस पार्टी के सांसद लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लंबी जब भी चर्चा होती थी तो कांग्रेस पार्टी के अपने जो सांसद हैं वो अपने अगर प्रतिक्रिया देते थे, अपने कुछ सुझाव देते थे, तो उन सुझावों को माना नहीं जाता था। इसलिए उनका ये कहना है कि वो लोग जो है तमाम सांसद इस बिल का जो है वो विरोध करेंगे, असंवैधानिक बता रहे हैं, अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। और यही चीज जो है वो सपा के सांसद भी कहीं ना कहीं बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एक बात तो स्पष्ट है, तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक साथ हो चुके हैं और इस बिल का कड़ा विरोध करेंगे। कल भी 6:30 बजे के आसपास संसद परिसर में जो है जो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो भी अन्य पार्टी के फ्लोर लीडर्स थे विपक्ष के, उनकी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उसमें भी रणनीति तय की गई थी कि आखिर जब संसद के अंदर आज ये बिल पेश होगा तो क्या अपना उन्होंने रवैया रखना है। और साफ तौर पर उन्होंने जो बात कही वो यही कही कि विरोध जो है वो कड़ा तमाम समूचा विपक्ष करेगा। और उसी का आज एक उदाहरण देखने को मिला जब संसद की कार्रवाई में जब जा रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के देखिए सांसद हैं राज्यसभा, उन्होंने ठीक है उज्जवल, काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपना विरोध कहना के दिखाते ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और उज्जवल कुमार यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश होगा और ये सत्र हंगामेदार देखने को मिल सकता है क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कुछ मुस्लिम संगठन भी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर वक्फ बिल को लेकर AIMPLP की मीटिंग जो है आज निर्धारित की गई है और कुछ ही मिनटों बाद ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। सुबह 11:30 बजे इस बैठक को बुलाया गया था। तो बिल्कुल यहाँ पर वक्फ को लेकर विरोध हंगामा जो है वो लगातार जारी है, जिसमें
यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ वोट करें, ना कि हित में वोट करें, ताकि लोकसभा में जब पेशी होगी, इस पर चर्चा होगी, तो जो नंबर है इस चीज को, वक्फ बिल को रिजेक्ट करने वालों का, वो ज्यादा रहे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल सामने आ रहा है कि बहुमत जो है वो सरकार के पास है, तो बिल तो वो पास करवा लेगी, ये खुद नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा कहा जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्युलर राजनीतिक दलों, बीजेपी के सहयोगियों और सांसदों से वक्फ संशोधन बिल का कड़ा विरोध करने की अपील की गई है। यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाएगा और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को कमजोर करेगा। आज इस पर 8 घंटे के लिए चर्चा होनी है और समय जो है वो 12 घंटे का मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर अभी भी 8 घंटे की ये चर्चा जिस तरीके से चल रही है, इसको लेकर लगातार जो है अब हंगामा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बात की जाए तो यूपी में अलर्ट कर दिया गया है। बिल्कुल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा 12 बजे होनी है और डीजीपी ने पुलिस को अलर्ट पे रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि अराजक तत्वों पर कड़ी नजर जो है वो रखने के निर्देश दिए हैं और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरीके के कुछ पोस्ट, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज वायरल होते हैं जो कि पूरा माहौल खराब करने में और ज्यादा आग में घी का काम कहीं ना कहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। डीजीपी ने खुद दिशा निर्देश दिए हैं, जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं एकजुट होकर काम कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर तैनाती पुलिस बल की देखी जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये बात तो साफ है कि जो लोग आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पर, ये साफ तौर पर कह दिया है कि उन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। विरोध करना, बिल के खिलाफ रहना वो अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर भ्रामक चीजें फैलाई गई तो उस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो होगी और संवेदनशील इलाकों में फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार को धार्मिक चीजों में नहीं घुसना चाहिए। हमारे साथ रजा अब्बास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजा, यहाँ पर यूपी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार ग्राउंड जीरो से जब हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही है, लोग काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। फिलहाल क्या लगता है किस तरीके की सिचुएशन जो है बिल पर चर्चा होने के दौरान बन सकती है? क्या आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब से इस पे एतराज़ात किए हैं, जेपीसी की जो पॉइंट्स थे, और खासतौर पे आज पटल पे वक्फ बिल जो है वो रखा जाएगा, उस पर बहस होगी और सदन में पारित करने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, तब से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे एग्रेशन में है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर पे अलविदाई जुमे के दिन जो है हाथों पे पट्टी बांध के लोग नमाज पढ़ने गए। ईद के दिन भी बाकायदा इसी तरह का लोगों ने नज़ारा देखा, प्रदर्शन देखा कि इस तरह से मौन होकर आंखों हाथ में बाजू पे पट्टी बांध के नमाज अदा की गई ईद के दिन। खासतौर पे ये लखनऊ ही में नहीं है, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इलाके संवेदनशील हैं, खासतौर पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वॉच किया जा रहा, मॉनिटरिंग की जा रही, कौन से युवा वर्ग या किस तरह की मानसिकता के लोग क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या फेसबुक पे लिख रहे हैं, क्या व्हाट्सएप इंडस्ट्री में चला रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या क्या लिख रहे हैं, कि किसी भी तरीके से कोई भी भावना, कोई भी माहौल अगर ख़राब होता है तो डीजीपी ने कहा सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो माहौल ख़राब करेगा। तो उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है, मगर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहां पे फोर्स ज़्यादा तैनात की गई है। लेकिन रजा, सबसे ज़्यादा अगर कोई काम खराब करता है तो वो सोशल मीडिया और साथ ही साथ जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं या फिर अफवाहों पर बिलीव करते हैं, इस तरीके की कुछ बातों पर जो है अंकुश लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियोस वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्थिति है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आग में घी का काम कुछ ऐसी पोस्ट और वीडियोस करती है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, कैसे पैनी नज़र रखी जाएगी तमाम चीज़ों पर? देखिए, मुस्लिम धर्मगुरु जितने भी हैं उन्होंने एतराज़ तो किया है, जो जेपीसी कमेटी में उन्होंने
जितने भी धर्मगुरु हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमारे जो पॉइंट्स थे वो इंक्लूड नहीं किए गए। खासकर विपक्ष के सांसद भी कह रहे हैं कि हमारे पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किया जेपीसी ने, और उसी फॉर्मेट पे ही पटल पे बिल आ गया, जिसमें कोई वजह नहीं थी। जेपीसी में सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर देने चाहिए थे जगदीप पाल को, जो अध्यक्ष थे। मगर बहरहाल अगर दूसरे रुख की बात करें तो निरंतर जितने धर्मगुरु अपील भी कर रहे हैं, युवा वर्ग से और तमाम मुसलमान समुदाय से जो धर्मगुरु हैं वो अपील कर रहे हैं, किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विरोध प्रदर्शन है तो विरोध प्रदर्शन डेमोक्रेसी प्रणाली में आप दर्ज कर सकते हो, मगर उसका जो है एग्रेशन, खासतौर पे तांडव या किसी तरह से माहौल खराब करने की इजाजत संविधान नहीं देता है। विरोध प्रदर्शन किसी एंगल्स पे हो सकता है, मगर इस तरह से नहीं हो सकता कि माहौल आप शहर का खराब कर दें। उस तरह से भी धर्मगुरु वहां पर अपने समाज को समझा रहे हैं। मगर जो एक कुछ खास लोग होते हैं, अजीब मानसिकता के होते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ग्रुप चलाते हैं, किसी तरह से मोबिलाइज करते हैं यूथ को, उन पे भी अंकुश जो है वो लगाने की कोशिश पुलिस यहाँ की कर रही है और पुलिस वॉच भी कर रही है। ठीक है रजा, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक आपत्तिजनक फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और एनएसयूआई के एक छात्र नेता जिनका नाम की शुभम खरवार है, उन पर केस दर्ज किया गया है। बता दें कि एक विधायक है, उनके आवास परिसर में ये पोस्टर लगाने का आरोप है और एनएसयूआई के एक छात्र नेता पर ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन पर अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि शुभम खरवार पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आपत्तिजनक टिप्पणी और फोटो जो है वो लगाई गई, जिसपे आपको बता दें कि यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अगर बात की जाए तो सीएम की तस्वीर के साथ जो है एक ऐसा पोस्टर लगाया जो कि बिल्कुल आपत्तिजनक था, जिसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी गई है। हजरतगंज थाने में आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के छात्र शुभम खरवार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक पोस्टर लगाने पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल केस दर्ज हो गया है और कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आरोप है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए ये पोस्टर लगाया था, जिसके चलते ये एफआईआर दर्ज की गई। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एक फोटो है, जिसका कि पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये फोटो लगातार वायरल हो रही है और इस पर अब पुलिस ने कड़ा संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रजा बास हमारे साथ ज्वाइन किए एक बार फिर से। रजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, ये जो शुभम खरवार पर अब एफआईआर दर्ज हुई है, इस फोटो में क्या कुछ लिखा है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, आपको बता दें, दारुल शिफा विधायक निवास, उसके गेट पे ये पोस्टर जो है लगा हुआ नजर आया, जिसमें इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बाकायदा एफआईआर कर ली, जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं और योगी आदित्यनाथ की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। एनएसयूआई का ये छात्र नेता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में ये छात्र है। खासतौर पे इस तरह की हरकत को संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से इस यूथ लीडर, खासतौर पे एनएसयूआई जो कांग्रेस की एक विंग है उसका ये लीडर है, इस पे तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस तरह की जो भी कृत्य होते हैं उसका जिला प्रशासन तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेता है और इस तरह के कृत्य पे फौरन तुरंत एफआईआर होती है। यहाँ पर रजा, इस चीज को लेकर बात की जाए, जहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई छोटा चेहरा नहीं है, बयानों में राजनीति जो है वो की जाती है, लेकिन जब इस तरीके के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, अब इस सजा के बाद क्या नसीहत मिलने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ा मसला है। देखिए, आपको एक बात बता दें, अगर कोई नोटिस इशू करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि अपने जो नर्सरी है, खासतौर पर एनएसयूआई को कांग्रेस पार्टी ये कहती है हमारी नर्सरी है, पॉलिटिक्स नर्सरी वो कहती है, यहीं पे हम डेवलप करते हैं लीडर्स को, यहीं से ही कांग्रेसी स्टार्ट करता है अपनी लीडरशिप को। वहां पर इस तरह की अगर चीजें हो रही तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की टिप्पणी और सब इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी जो की गई है वो गैर मुनासिब है और इसको कहीं ना कहीं इस एनएसयूआई के लीडर को
खरवार को जो ये यूथ है अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में भी स्टडी कर रहा है, इसके ऊपर कोई नोटिस इशू करके इसको बाकायदा कल्चरल बिहेवियर के एक पार्ट जरूर कांग्रेस पार्टी को पढ़ाना चाहिए। मगर उमूमन ऐसा होता नहीं है, खासतौर पे ऐसे विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टियां जो हैं पीठ थपथपाती हैं अगर इस तरह का काम कोई उनका लीडर करता है या यूथ छात्र नेता करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रजा अब्बास यहाँ पर अपडेट कर रहे थे किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की एक आपत्तिजनक फोटो वायरल हो रही है, जिसके बाद कि अब पुलिस ने संज्ञान लिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वक्फ बिल पेश होने से पहले कांग्रेस ने बैठक की है, कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है संसद भवन एनेक्सी में। कांग्रेस सांसदों की बैठक जो है वो हुई है और आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद एक मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके द्वारा मीटिंग की गई है और ये कुछ मीटिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल पेश होने से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी की अहम मीटिंग सामने आई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये मीटिंग साफ तौर पर पता चल रहा है कि स्ट्रैटेजी और एजेंडा किस तरीके से विपक्ष अपना तैयार करके सत्ता पक्ष के सामने खड़ा रहे, उसको लेकर ये चर्चा हुई होगी। और वक्फ बिल पेश होने से पहले कांग्रेस ने ये बैठक की है, तो जाहिर सी बात है संसद भवन एनेक्सी में कांग्रेस सांसदों की ये बैठक हुई, जहां पर तमाम सांसद जो है वो कांग्रेस के मौजूद रहे और सभी लोकसभा के सांसद मौजूद थे। पार्टी पक्ष को मजबूती से रखने को लेकर काफी चर्चा हुई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारे अनुकूल जो है वो सत्ता पक्ष को, सरकार को चलना चाहिए। जो डिसीजन, जो सजेशंस हमारे भी हैं, उन्हें भी वक्फ बिल में ऐड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर अगर बात की जाए वक्फ बिल की, तो यहाँ जेडीयू और एनडीए ने जो बातें रखी थी वो सभी ऐड की गई। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनकी भी यही डिमांड है कि चर्चा जो है वो होनी चाहिए, ताकि खामियां जो है इस बिल की पता लगेगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दी कि मौलाना शहाबुद्दीन का वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आपको बताएंगे। उन्होंने कहा है कि मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां पर मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका बयान ये सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों के लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। तो ये वक्फ संशोधन बिल के फेवर में इसके साथ वो खड़े हैं और कहा जा रहा है कि इस बिल से कोई हानि विशेष समुदाय के लोगों को नहीं होगी और मुसलमान को इस पूरे बिल से कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी तो वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं, ये बड़ी बात जो है वो मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा कह दी गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम महिलाएं भी उतरी है। एक तरफ आप देखिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि गुमराह जो है ये बिल कर रहा है, ये विपक्ष कहता हुआ बार बार नजर आ रहा है। लेकिन सरकार यही कह रही है कि लोगों को गुमराह ना किया जाए, उन्हें बताया जाए कि बिल में है क्या, कुछ क्या बदलाव लाए जाएंगे, ताकि लोग इस बिल को अच्छे से समझे। फिलहाल यहाँ पर लोगों को इस बात से डराया जा रहा है कि जो हमारी दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है या मस्जिद की जमीनें हैं, वो छीन ली जाएंगी। तो यहाँ पर मौलाना की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल को समझे, जिसके चलते फिलहाल कई ऐसे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं जो इस बिल के समर्थन में आई हैं। और आपको बता दें कि यहाँ थोड़ी ही देर में वक्फ बिल जो है पेश होने वाला है। चिंताओं के बावजूद एनडीए के सहयोगी दल भी समर्थन करते हुए यानी टीडीपी और जेडीयू नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा और पास होने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अपोजिशन के लोग ज़रूर शोर शराबा मचाएंगे, क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, तो वोट बैंक न खिसके इसके लिए वो ज़रूर हंगामा करेंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और सियासी जमातों के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं, बहका रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। मगर मैं मुसलमानों को यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उनकी न मस्जिदें छिनेंगी, न ईदगाहें छिनेंगी, न दरगाहें, न खानकाहें, न कब्रिस्तान, कुछ भी छिनने वाला नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह है, इस पर कान न धरें। वक्फ संशोधन बिल से
जो गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमान हैं, उससे होने वाली आमदनी इन तमाम लोगों में खर्चा की जाएगी। इससे उनकी तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काम किया जाएगा और इसकी आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, मस्जिदें खुलेंगी, उनका रख रखाव होगा, यतीम खाने बनाए जाएंगे, उसमें यतीम बच्चों की किफ़ालत होगी। हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ़ किया था ज़मीनों को, उसका मकसद भी यही था कि फलाही और रिफाही यानी जन कल्याण के कामों में उससे होने वाली आमदनी को लगाया जाए, खर्चा किया जाए। मगर वक्फ बोर्डों के करप्शन की वजह से ये सब न हो सका। मगर अब ये नया जो बिल आएगा, इससे इस करप्शन को रोका जाएगा और जायज़ कामों में खर्चा किया जाएगा और इसमें मुसलमानों की फलाह बहबूद है और उनकी तरक्की होगी। और तमाम जो भू माफियाओं से मिलकर के वक्फ बोर्डों की करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया जाता था, खुर्द-बुर्द कर दिया जाता था, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी और जायज़ कामों के लिए इससे होने वाली आमदनी खर्चा की जाएगी। हम यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिल को पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास करा दे और ये बिल मुसलमानों के हित के लिए हो और उसके फलाह बहबूद, जन कल्याण के लिए साबित हो, एक मील का पत्थर साबित हो। बता दें कि कुछ ही देर का समय यानी तकरीबन आधे घंटे के बाद 12 बजे कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बवाल जो है वो जरूर मचता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद नहीं जताई गई थी वो देखने को मिल रहा है। भोपाल में मुस्लिमों ने जश्न मनाया है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर और मुस्लिम महिलाएं समर्थन में है, कई मौलाना समर्थन में नजर आ रहे हैं। यानी कि बिल की जानकारी होने पर जो गुमराह करने वाली सियासी राजनीति खेली जा रही है वो लोग उससे कहीं ना कहीं परे हैं, जिसमें तस्वीरें आपको बताएं कि भोपाल में ऐसी आई हैं कि पटाखे फोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं और जश्न ऐसा बनाया जा रहा है कि मानो ईद या दिवाली हो। तो यहाँ वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय आ चुका है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल रही है, जहां पर विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है इस बिल को लेकर। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर कि हमने देखा कि वो इसके समर्थन में जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने इस बिल को समझ लिया वो इसके समर्थन में हो जाएंगे। जाहिर तौर पर सरकार ने भी यही बात रखी थी कि इस बिल को समझें, उसके बाद इस पर रिएक्ट करें, उसके बाद इसके विरोध में आए या फिर इसके समर्थन में आए। तो जिन लोगों ने इस बिल को सही ढंग से पढ़ा है, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश की है, उसके बाद जो लोग समझदार हैं या फिर जिन लोगों ने इसको पढ़ा है वो लोग जो है इसके समर्थन में आ चुके हैं। तो भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई, कुछ महिलाएं सड़कों पर उतरी इसके फेवर में और उसी के साथ साथ मौलाना जो है वो भी इसके फेवर में, इसके समर्थन में बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान है जो उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बैनर के पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं और पीएम मोदी के बैनर पोस्टर लेकर ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। तो बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है जहां पर भोपाल में लोग जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे, जो राजनीतिक दल ये कह के बरगलाते थे कि कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, ये लोगों से छीन ली जाएगी, तो उन्होंने बिल को समझा और अब रिएक्शन आपके सामने है कि चाहे वो महिलाएं हो, भोपाल के लोग हो या मौलाना हो, सभी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति की अगर बात की जाए, विपक्ष अपनी रोटियां सेकेगा और इसी में लोग जो है आतिशबाजी करके साफ तौर पर इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि इस बिल से उन्हें कोई परेशानी नहीं है और खास तौर पर उन्हें जिनके समुदाय को लेकर लगातार राजनीति जो है चरम पर की जा रही थी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एक बहुत ही एक सुंदर सी तस्वीरें सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आ चुकी हैं आपके सामने, बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय की महिला है वो आतिशबाजियां कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स हाथों में लेकर, कुछ तख्तियां इस बिल के समर्थन में लेकर वो सड़कों पर उतरी हैं और मिठाइयां खिला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल अब लागू हो जाएगा। जाहिर तौर पर अभी इस पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन अंदेशा यही है, उम्मीद यही है कि ये बिल लागू हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर मेजॉरिटी है वो यहाँ पर सत्ता पक्ष की है, जिसके बाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि AIMPLB का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सुझावों पर गौर नहीं किया गया, लेकिन प्लानिंग के तहत तमाम बातें सामने नहीं आई हैं। तो ये बड़ी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है हाथों में फूल लेकर, हाथों में वक्फ अमेंडमेंट बिल की तख्तियां लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोज लेकर उस पर थैंक यू मोदी जी लिखा हुआ है, धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को कि किस तरीके से ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है और ये तमाम मुसलमानों के समर्थन में है। तो बिल्कुल वो फैसले जो शायद ही किसी ने सोचे हो कि कोई ले सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं और जनता भी इस बात को जानती है, जिसके चलते थैंक यू मोदी जी के बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजियां जो है वो की जा रही है और मुस्लिम समुदाय जो लगातार इसका विरोध कर रहा था अब इस बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। जहां पर भोपाल के मुस्लिम समुदाय के लोग आप देखिए इस वक्त बाहर है, हाथ में गुलाब, वक्फ बोर्ड का बैनर लेकर, पोस्टर लेकर, जहां पर मोदी जी का धन्यवाद किया जा रहा है और समर्थन में उतरे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या पुरुष हो, सभी वक्फ बिल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। तो तस्वीर जाहिर है, जहां अभी 12 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले ही जश्न का माहौल है और बहुमत होते हुए ये कहा जा रहा है कि सरकार इस बिल को जरूर पास करेगी। तो अब विपक्ष कैसे आड़े हाथों इसको लेगा ये भी देखने वाली बात है, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता ने समर्थन दिया है, वो आप देख सकते हैं। जहां पर भारी भीड़ भोपाल में सुबह सवेरे ही, जहां पर बिल पर अभी चर्चा होनी है, चर्चा हुई नहीं है, तो सुबह समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी आपने तस्वीरें देखी जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोग समर्थन में उतरे हैं और तमाम बातें सामने आ रही है। जहां पर राजनीतिक दल बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, इसके अगेंस्ट लोगों को भड़काया जा रहा था, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो आम जनता है वो इसके समर्थन में सड़कों पर उतरी है। और अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लोकसभा से सीधी तस्वीरें, क्या कुछ कार्यवाही चल रही है वो आप देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में मुंबई से सोलापुर तक 2 वंदे मातरम ट्रेन चलती है, वंदे भारत ट्रेन चलती है, जो कि उसका पहला स्टॉप कल्याण में, और मैं लगातार मांग करते आया हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में लोनावला ये पर्यटन स्थल है, देश भर से कई सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। कल्याण से पूना तक 140 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि लोनावला वंदे भारत एक्सप्रेस को स्टॉप देने की कुछ मंत्रालय की आगे चलकर कोशिश रहेगी या स्टॉप देंगे? माननीय सांसद महोदय का रिक्वेस्ट मैंने नोट किया। माननीय अध्यक्ष, क्वेश्चन नंबर 444 444 श्री अरुण भारती महोदय, प्रश्न संख्या 444। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी का अभिवादन करना चाहूंगा अपने लोकसभा क्षेत्र जमुई के से, जहां एक बहुत लंबी डिमांड थी कटौना हॉल्ट की, जो इन्होंने पूरी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र जमुई से जुड़ी कई नई रेल की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, जैसे बरियारपुर मननपुर, नवादा लक्ष्मीपुर, झाझा बटिया, जसीडीह चकाई कोडरमा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जमुई से जुड़ी इन रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। इसके कारण से मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिकंदरा, खैरा, बरहट, सोनो, चकाई और अलीगंज जैसे प्रखंड आज भी रेलवे नेटवर्क से कटे हुए हैं। इन परियोजनाओं से जमुई सहित मुंगेर जिला, नवादा जिला, शेखपुरा जिला, लखीसराय जिला
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, सरकार ने हमारे सुझावों को नहीं माना। तो इसको लेकर प्रेस वार्ता जो है वो की गई और साफ तौर पर कहा गया कि हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया, हमारे सुझावों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन यहाँ पर वक्फ बिल की बात की जाए तो अहमदाबाद में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और पुलिस ने, आपको बता दें कि एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वक्फ बिल पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि फाइनल फैसला जो है अभी नहीं आया है, चर्चा भी अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अलग अलग तरीके के बयान, चाहे समर्थन में हो चाहे इसके खिलाफ हो, वो सामने नजर आ रहे हैं। जेपीसी में उन अहम नताइज के हामिल मामला और एफआईआर पर कोई गौर नहीं किया गया, बल्कि बाद मामला को जेपीसी ने और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मिसाल के तौर पर दफा 3C2 में कलेक्टर के बजाय मुतय्यन अफसर जो सरकार नॉमिनेट करेगी किसी भी ऑफिस को, वो उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या होता है। ये और ज्यादा बिगड़ गया है, जो कि सूरत हाल को मजीद अबतर कर देगा। एतराज कलेक्टर के किरदार को बना, कलेक्टर के कैरेक्टर को बना एतराज नहीं है। हमें एतराज इस बात के ऊपर है कि वक्त का निजाम में एक मुतय्यन ऑफिसर की शमूलियत के ऊपर था, जो कि ज्यादातर मामला में हुकूमत के हक में ही फैसले देगा। जेपीसी ने वक्त बाय यूजर, वक्त बराए इस्तेमाल और लिमिटेशन के बारे में जो तजावीज पेश की हैं, उनके मुताबिक आइंदा उस पर अमल होगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे वक्त के तहफ़्फ़ुज़ में कोई मुस्बत नतीजा बरामद नहीं होगा, क्योंकि हर तरमीम पर अमल आइंदा ही होता है। लिहाजा ये तजवीज़ जो है बेमाना है। ये कहना कि अब उस पर जो वक्त बाय यूजर आइंदा उस पर यह कानून लागू होगा। कानून जब भी बनता है तो आने वाले वक्त ही में लागू होता है, तो ये कहना बिल्कुल बेमाना है एक तरीके से। जेपीसी की जानिब से तरमीम की दूसरी मिसाल ये है कि अब वक्त की तश्कील या वक्त का क्रिएशन सिर्फ बाअमल प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही कर सकता है। ये मेरे ख्याल में हमारे मजहब में, हमारे दीनी उमूर में बिल्कुल बराह रास्त मुदाखलत है। ये उनको तय करने का क्या हक हासिल है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? वो कैसे तय करेगी गवर्नमेंट के गौर में कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है या नहीं है? इसका कौन सा पैमाना है हुकूमत के पास में? और पैमाना हो भी जाए तो उसको क्या हक हासिल है ये कहने का? जेपीसी ने यह भी इजाफा किया कि वाकिफ को जाहिर करना होगा कि वो इस्लाम पर कारबंद है। जेपीसी ने इस शर्त को बदतर बना दिया है। असल एतराज ये था कि वाकिफ के मुसलमान होने की शर्त से मसाइल पैदा होंगे, लिहाजा उस शर्त को हदफ कर देना चाहिए। एक और मिसाल ये है कि दफा 32A(2) में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक वक्फ अलल औलाद की तश्कील के बाइस वरसा के हकूक विरासत में खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से एतराज इस दफा पर था कि अब से जेपीसी ने यह इजाफा कर दिया है कि कानूनी हकूक के मालिक किसी शख्स के कानूनी हकूक से इस अमल से मुतासिर नहीं होंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्त तरमीमी बिल से जो निज़ाम जरम भरम हुआ है, उस पर मौजूदा वक्त कवानीन की रोशनी में नजरसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और ज्यादातर दफात और शराइत बिजनसी बरकरार है, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है, और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा। ज्यादातर दफात और शराइत बिजनसी बरकरार है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब की बुनियादी उमूर की रोशनी में वक्त कानून में की इस्लाह होनी चाहिए थी, और हमारे मज़कूरा बाला मारूदात में से किसी को भी पेश नजर नहीं रखा गया जो कि उनको रखना चाहिए था। ये बात मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज में आप सब हज़रात के पास सामने पेश की। ये मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत ब्रीफली आपको समराइज किया।
देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पर बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक है दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीसी के जो हवाले किया गया था, जो एतराजात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करकर बताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया था। जेपीसी ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने जेपीसी के तमाम लोगों से मुलाकात की, हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीजों को एड्रेस करेगी। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर थे उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज्यादा सख्त बनाकर लाए। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डेजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मीन गवर्नमेंट ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हाथ में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर और ट्राइब्यूनल बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ, ये और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल कभी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपल्सरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान नहीं, वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है, वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के एलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ली। व्हाट इज अमेंडमेंट? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इखलाफ नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उससे लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्राइब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा, उसको वक्फ बाय यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट कि देखिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था AIMPLB के जो तमाम चीजें हैं और यहाँ पर इनके द्वारा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी सारी बड़ी बातें जो है उनका ऐलान किया गया। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।